आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोहम्मद अली शब्बीर, संतोष कुमार, शिव कुमारी, सुधाकर रेड्डी और वीरा भद्रैया कौंसिल के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार। तहरीक अदम एतमाद और इंतखाबात दोनों का सामना करने के लिए कांग्रेस तैयार। सदर प्रदेश कांग्रेस वी सत्यनारायण का बयान। कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम, मजलिस के सेक्युलरिज्म की वजह से हुकूमतें खौफजदा। बोराबंडे में सदर मजलिस की तकरीर। कौंसिल के लिए टिकट से महरूम तेलुगुदेशम लीडर वीरा भद्राराव पार्टी सदर के तर्ज अमल से नाराज। काफी गौर और खौज के बाद उम्मीदवारों को खतियत दी गई। तीनों इलाकों को नुमाइंदगी जरूरी, सदर तेलुगुदेशम की वजाहत। और दबीपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे में एक खातून हलाक। इलाके में गांजा और शराब नौशी उरूज पर। और अब खबरें तफसील से। सदर रियासती कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने कौंसिल के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर, संतोष कुमार, शिव कुमारी, पी सुधाकर रेड्डी और के वीरा भद्रैया के नामों को आला कमान ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 107 दरख्वास्तें पीसीसी को वसूल हुई थी, लेकिन पार्टी क़यादत ने रियासत के तीनों इलाकों की नुमाइंदगी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया है। बी सत्यनारायण ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत अपनी ताकत का मुजाहरा करने तैयार है। रियासती कानूनसाज कौंसिल की 10 नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मार्च है और ताहाल सिर्फ टीआरएस और वाईएसआर पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। तवक्को है कि 11 मार्च को कांग्रेस व तेलुगुदेशम के उम्मीदवार अपने पर्चे दाखिल करेंगे। कौंसिल के टिकट से महरूम तेलुगुदेशम रुकन कौंसिल वीरा भद्राराव उनके साथ पार्टी के तर्ज अमल से नाराज दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें पर्चे नामजदगी के अदखाल से ऐन क़ब्ल मायूस करने की जरूरत नहीं थी। अगर इनसे कहा जाता तो वो खुद इतनी बात से दूर हो जाते। इस तर्ज अमल से उनको तकलीफ पहुंची है। उन्हें ओहदे की नहीं बल्कि इज्जत की जरूरत है। मीडिया से बातचीत करते हुए वीरा भद्राराव ने कहा कि एनटीआर ने उन्हें सच्चाई और हिम्मत का जो सबक दिया है वो उस पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने उनकी मेहनत का ये सिलिया दिया है कि महज गुर्बत की वजह से उन्हें निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि वो सदर के फैसले के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके साथ मुस्तकबिल में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सदर चंद्रबाबू नायडू ने 2000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए तेलुगुदेशम को 3000 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया है। యనమల రామకృష్ణ గారి మీద నాకు చాలా అపారమైన గౌరవం ఉంది. నాకంటే బాగా చేస్తారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆయన ఉండవలసిందే. 2000 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేస్తే ఇటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకుంటే 3000 కిలోమీటర్లు వెనక్కి వచ్చినట్టు అవుతుంది. పార్టీ గౌరవం పెరుగుతుంది. ఇది అంతేనా? ఆయన ఏదో అన్నారు, నీకు నెల సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు గ్యాప్ వస్తుంది, నీకు మళ్ళీ ఇస్తానని చెప్పి. నాకు మళ్ళీ వద్దని చెప్పాను. నాకేమీ వద్దండి మీరని చెప్పారు. ఉదయం నీకు ఫోన్ చేస్తానన్నారు. ఉదయం నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తాను, ఇప్పటికి వరకు ఫోన్ చేయలేదు. सदर तेलुगुदेशम नाराज चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कौंसिल के उम्मीदवारों को नामजद करने का फैसला काफी गौर व फिक्र के बाद लिया गया है। इसके बावजूद कुछ लीडर्स को नाराजगी है जो जायज भी है। उन्होंने कहा कि रियासत के तीनों इलाकों के साथ इंसाफ करते हुए यह फैसला किया गया है।
वाज़ेह है कि तेलुगुदेशम लीडर वीरभद्र राव ने उन्हें टिकट ना देने पर नाराजगी का इजहार किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमान, दलित और बीसी तबकात मुत्तहिद होकर रियासत में सेक्युलर हुकूमत फ्राहम कर सकते हैं। बोराबंडे में मजलिसी उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है, अवाम पर बेशुमार इजाफी बोझ लादे जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस हकीकी सेक्युलरिज्म की अलमबरदार है, इसीलिए हुकूमतें इससे खौफजदा रहती हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण ने कहा है कि हुकूमत तहरीके अदम एतमाद का सामना करने के लिए तैयार है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात 3 महीने के बाद हों या 3 दिन के बाद, कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी तैयार है। उन्होंने बताया कि एसटी, एससी, खवातीन और अक़लियतों के लिए कमीशन का क़याम 1 हफ्ते के अंदर अमल में आएगा। एक सवाल पर सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि उनकी पार्टी कौंसिल के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में उतारने की कोई इरादा नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ने बरखी बहरान के मसले पर व्हाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने बताया है कि रियासत के अवाम बरखी और पानी की शदीद किल्लत और खुश्क साली से परेशान है और हुक्मरान एमएलसी उम्मीदवारों के लिए दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरखी बहरान से निपटने के लिए हुकूमत आखिर क्या इक़दामात कर रही है, इसकी वजाहत करनी चाहिए। किशन रेड्डी ने कहा कि हत्ता कि हुकूमत मरकज से इस सिलसिले में इमदाद हासिल करने में भी नाकाम साबित हुई है। उन्होंने हुकूमत को बर्खास्त करने की किसी भी तहरीक का साथ देने का ऐलान किया। సోనియా గాంధీ మీ ఇంటి చుట్టూ, ఆజాద్ ఇంటి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయొచ్చు, మీరు చేసుకోండి. మీ పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారాల విషయంలో మీరు ప్రదక్షిణలు చేసుకోండి, మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధాన సమస్యల పైన కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చించి ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయం రాబట్టాల్సినటువంటి బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి పైన ఉన్నది. కానీ రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కరువు, విద్యుత్తు, రైల్వే ప్రాజెక్టు, ఈ రకమైనటువంటి విషయాలలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పూర్తిగా మరి గాలికి వదిలేశారు. ఈరోజు చెరువులు, కుంటలు పూర్తిగా ఎండిపోయాయి. एपी ट्रांसको और बरखी सरबराह करने वाली 4 कलीदी कंपनियों ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है कि आईटी कंपनियों के लिए बरखी कटौती नहीं करेंगी। जरा के मुताबिक बरखी कंपनियां हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा के अलावा और कई इलाकों में बिला खलल 24 घंटे बरखी सरबराह करेगी, जिसकी वजह से रियासत की आईटी मल्टीनेशनल कंपनियों को बैनुल अक़वामी कंपनियों के औकात कार में काम करना पड़ता है। जिले आदिलाबाद से एक वफ्द ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान असेंबली से मुलाकात की और मुकामी मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। सदर जिला मजलिस जाबिर अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। वफ्द में जिले की वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तश्कील दी गई कमेटी के अरकान भी मौजूद थे, जिन्होंने रुकन वक्फ बोर्ड अल्ताफ़ हैदर रज़वी का शुक्रिया अदा किया। बोराबंडी के मुकामी अफराद के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में मजलिसी अरकान असेंबली से मुलाकात की और बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए काम करने का तयख़ुन दिया। मलकपेट के बल्दी हल्के मूसारामबाग के शाली वहाना नगर में पानी की शदीद किल्लत की शिकायत की गई है। मुकामी अफराद के एक वफ्द ने
दारुस्सलाम में मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए उन्हें पानी की किल्लत की वजह से पेश आ रही मुश्किलात से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने उन्हें तयखुन दिया है कि वो जल्द अज जल्द इस मसले की यकसुई कर देंगे। शहर में शिवरात्रि के पेश नज़र पुलिस चौकस। शहर के कई इलाकों में तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है ताकि मनादिर में लोग आसानी से पूजा कर सके। वाज़ेह रहे पिछले 3 रोज से ही शहर की पुलिस तलाशगर्दी और तलाशी मुहिम में मसरूफ है। दबीरपुरा रेलवे स्टेशन और उससे मुतसिला इलाका गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन चुका है, जहां गैर समाजी अनासिर न सिर्फ शराब और गांजा फरोख्त करते हैं बल्कि वो अपना शौक भी इसी जगह पूरा करते हैं, जिसकी वजह से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना खवातीन, स्कूली बच्चे और दूसरे अफराद रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते हैं और उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि शराब के नशे में कोई उनके साथ बदतमीजी ना कर दे। हैरत अंगेज बात यह है कि दबीरपुरा रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर ही दबीरपुरा पुलिस स्टेशन भी है, लेकिन इससे पुलिस की कोताही कहें या गैर समाजी अनासिर का हौसला कि वो अपना कारोबार और शौक बिला झिझक जारी रखे हुए हैं। दबीरपुरा रेलवे लाइन पर एक खातून ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गई। वाक़े पेश आने के बाद कई घंटों बाद तक भी रेलवे पुलिस मुकाम वाक़या नहीं पहुंची थी। अभी महलूक खातून की शिनाख्त न हो सकी। तीगल कुंटे के रहने वाले 42 साला मोहम्मद जाफर शरीफ उर्फ जहांगीर 2 फरवरी से लापता हो गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कामाटीपुरा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। अफजल नगर वाक़े तिगलगुड़े का रहने वाला 14 साला मोहम्मद शोएब 5 मार्च को घर से चला गया और वापस घर नहीं आया। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मलकपेट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मोहम्मद अली शब्बीर, संतोष कुमार, शिव कुमारी, सुधाकर रेड्डी और वीरा भद्रैया कौंसिल के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार। तहरीक अदम एतमाद और इंतखाबात दोनों का सामना करने के लिए कांग्रेस तैयार। सदर प्रदेश कांग्रेस डी सत्यनारायण का बयान। कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम। मजलिस के सेकुलरिज्म की वजह से हुकूमतें खौफजदा। बोराबंडे में सदर मजलिस की तकरीर। कौंसिल के लिए टिकट से महरूम तेलुगुदेशम लीडर वीरा भद्राराव पार्टी सदर के तर्ज अमल से नाराज। काफी गौर खौज के बाद उम्मीदवारों को खतियत दी गई। तीनों इलाकों को नुमाइंदगी जरूरी। सदर तेलुगुदेशम की वजाहत। और दबीरपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे में एक खातून हलाक। इलाके में गांजा और शराब नौशी उरूज पर। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।